हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का हमारे चैनल लर्न बैचलर ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से जितने भी एफिलेटेड बीएड कॉलेजेस हैं उनके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। बीएड कोर्स को कितने सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है, हर सेमेस्टर में हमको कितने थ्योरी पेपर पढ़ने हैं और कितने प्रैक्टिकल्स देखने हैं, इन सभी की डिटेल जानकारी के लिए आप सभी बने रहिए हमारे इस चैनल लर्न बैचलर ऑफ एजुकेशन पे। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। जो बीएड कोर्स है वो टोटल 2 ईयर कोर्स है जिसको 4 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। हर सेमेस्टर में हमारी अलग अलग थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं और उस थ्योरी सब्जेक्ट में भी कुछ सब्जेक्ट आपके कंपलसरी पेपर हैं और कुछ सब्जेक्ट ऑप्शनल हैं। साथ ही साथ हर सेमेस्टर में प्रैक्टिकल्स भी करने हैं। वो प्रैक्टिकल किस प्रकार के होंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की बात हम अगर करते हैं तो सबसे फर्स्ट सेमेस्टर में हमको कितने पेपर पढ़ने, हमको 3 पेपर थ्योरी देखनी है, जिसमें से आपके जो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 है वो है आपका कंपलसरी पेपर। ठीक है, जो फर्स्ट पेपर है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। इसमें शिक्षा दार्शनिकों के अनुसार शिक्षा को किस प्रकार की होनी चाहिए उसके स्वरूप के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें भी टोटल ये होते हैं जो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव एजुकेशन टोटल 100 नंबर के मार्क्स है, जिसमें से आपका 18 नंबर है थ्योरी पेपर पे है और जो 20 नंबर है वो इंटरनल मार्क्स है, जिसके अंतर्गत आपके सेशनल कहा जा सकता है, जिसमें आपके असाइनमेंट, टेस्ट, प्रोजेक्ट वर्क ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। एंड देन सेकंड पेपर है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, अधिगमकर्ता एवं अधिगम प्रक्रिया। ये साइकोलॉजी बेस्ड है, इसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स को हम पढ़ते हैं। इसकी भी थ्योरी के 18 नंबर की है, देन प्रैक्टिकल से 20 नंबर के। अब ये दोनों पेपर तो अपने क्या हो गए, कंपलसरी पेपर हो गए, मतलब 100 एडमिशन है तो आपके 100 बच्चों को दोनों पेपर पढ़ना कंपलसरी है। इसके बाद देखिए, ये जो पैडागोगी क्या लिखा हुआ है, पार्ट 1। ठीक है, ये पैडागोगी पेपर नंबर 3 पैडागोजी पार्ट 1, ये है ऑप्शनल पेपर। ये इसके अंतर्गत 6 पेपर्स हैं, पैडागोजी ऑफ हिंदी, पैडागोजी ऑफ इंग्लिश, पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, पैडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड लास्ट पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस। ये 6 सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन आपको करना होता है। ये आपके ग्रेजुएशन बेस के हिसाब से रहता है। अगर आपने बीएससी किया है तो आप साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने बीए चूज़ किया है तो आपका सोशल हो सकता है, हिंदी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी भी थ्योरी अगर हम देख रहे हैं तो इसकी भी थ्योरी जो पेपर है वो 18 नंबर के रहते हैं, देन प्रैक्टिकल्स नंबर 20। ये तो हुए आपके सेशनल पेपर की सेशनल नंबर की बात। अब इसमें हम देखते हैं इस सेमेस्टर में हमारा प्रैक्टिकल कितने नंबर का है। तो टोटल आपके प्रैक्टिकल्स कितने हुए, टोटल आपके प्रैक्टिकल्स हुए हैं 100 मार्क्स के। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल में क्या क्या करना है, इसमें 2 प्रैक्टिकल्स है 50-50 मार्क्स के। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड, जिसमें हमें शिक्षण सामग्री टीचिंग एड्स का निर्माण करना होता है, इसका प्रिपरेशन करना होता है। इसके अंतर्गत भी बहुत सारी कैटेगरी में इसको बांटा गया है, जिसमें आपको 6 चार्ट्स बनाने होते हैं, 5 सेट ऑफ ट्रांसपेरेंसी बनाना होता है, एक स्टैटिक मॉडल बनाना होता है, 2 पीपीटी प्रेजेंटेशन होता है। तो ये सब रिकॉर्ड आपको जमा करने के बाद आपको 50 में नंबर मिलता है। ठीक है, इसके बाद होता है सेकंड है आपका कम्युनिटी एक्टिविटी, जो सामुदायिक गतिविधियाँ होती है। जैसे हम कहीं पर जाकर समुदाय में जाकर वहाँ कार्य कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे जागरूकता कार्यक्रम कर, अवेयरनेस के प्रोग्राम कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, इसके अंतर्गत ये सब प्रोग्राम होते हैं। इसके भी टोटल कितने हुए, 50 नंबर का। तो अगर हम देख रहे हैं तो टोटल हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो टोटल है आपका कितने नंबर का होगा। तो ये तो हुई हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की बात। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा टोटल नंबर है आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मिलाकर 400। ठीक है, इसके बाद हम अगला देख रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर। तो सेकेंड सेमेस्टर में भी हमारे कुछ थ्योरी पेपर हैं एंड कुछ ऑप्शनल पेपर हैं, जिसमें से यहाँ पर पेपर नंबर 4 सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसका एक्सटर्नल मार्क्स कितने 80 नंबर्स का, इंटरनल मार्क्स 20 नंबर के हैं। देन 5th नंबर पेपर हैं जो वो
वो हमारा कौन से करिकुलम एंड नॉलेज, पाठ्यक्रम एवं ज्ञान, वो भी हमारे एक्सटर्नल मार्क्स कितने 80 नंबर के और इंटरनल मार्क्स 20 नंबर के। अब बात आती है इलेक्टिव वन। इलेक्टिव वन क्या होती है? ये वैकल्पिक विषय होते हैं या ऑप्शनल पेपर होते हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। 3 सब्जेक्ट्स में से आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसको चॉइस करना होता है। तो इलेक्टिव वन के अंतर्गत आपका एजुकेशनल, मेंटल एंड मेजरमेंट, ठीक है। दूसरा है आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ये 3 पेपर होते हैं। उन तीनों पेपर में से आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसका सिलेक्शन करना होता है। इसकी भी थ्योरी 18 नंबर की और प्रैक्टिकल 20 नंबर की। देन लास्ट है जो 7th नंबर का पेपर है, वो पेपर का नाम है आर्ट एजुकेशन, कला शिक्षण। इसकी ये कंपलसरी पेपर है, ठीक है। इसकी भी जो एक्सटर्नल नंबर होते हैं वो 18 नंबर के एंड देन इंटरनल नंबर 20 नंबर के। इस प्रकार से हम देखते हैं हमारा जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें 4 पेपर होते हैं, जिसमें से आपका 3 पेपर, ठीक है, ये हुआ 4th पेपर, 5th पेपर और 7th नंबर का पेपर, ये कंपलसरी है। और ये जो इलेक्टिव वन है वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब आपको किसी 3 में से किसी एक का चुनाव करना है। तो इस बार तो इस ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये टोटल हमें ये थ्योरी पोर्शन कितने हुए? 400 के हुए। इसके बाद देखिए अगला है जो इसके प्रैक्टिकल्स। इसमें क्या क्या प्रैक्टिकल्स बताया गया है। इस प्रैक्टिकल्स के अंतर्गत आपका एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। इंटर्नशिप प्रोग्राम 1 मंथ का, जिसमें आपको स्कूल एक्सपीरियंस, मतलब वहाँ पर आपको टीचिंग कराने नहीं जाना पड़ता, आपको स्कूल का ऑब्जर्वेशन करने जाना पड़ता है, जिसके फॉर्मेट आपको 12 दिन या 24 दिन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट को 1 महीने में आपको फॉर्मेट को भरना होता है। इस फॉर्मेट का डिटेल मैंने अपने एक वीडियो में बताया गया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से उसका डिटेल देख सकते हैं कि वो किस प्रकार के फॉर्मेट है और उसको किस प्रकार से हम फिलअप कर सकते हैं। तो ये हुए 15 नंबर के। तो टोटल सेकंड सेमेस्टर में टोटल नंबर है 450, जिसमें से 400 आपकी थ्योरी, देन 50 प्रैक्टिकल्स। इसके बाद हम अगला देखते हैं हमारा 3rd सेमेस्टर, ठीक है। 3rd सेमेस्टर में आपका क्या आ जाएगा? 3rd सेमेस्टर में हमको यहाँ पर सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, पेपर नंबर 8 एंड पेपर नंबर 9, जिसमें से पेपर नंबर 8 पेडागोजी पार्ट 2, इसका पार्ट 1 हमने फर्स्ट सेम में पढ़ा था, वो ऑप्शनल था, कंपलसरी नहीं था। जो पेपर आप चूज़ करोगे, चाहे आप फिजिकल साइंस चूज़ करो, चाहे बायोलॉजिकल साइंस, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, जो फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर आप चूज़ करोगे वही पेपर आपको 3rd सेम में भी पढ़ना है। क्लियर? इसके बाद देखिए इसका जो एक्सटर्नल नंबर है वो 80 नंबर के, देन इंटरनल है आपके 20 नंबर की। फिर है आपका जो पेपर नंबर 9th, ठीक है, असेसमेंट इन लर्निंग, ये कंपलसरी पेपर है। अधिगम में आकलन, ये भी इसकी भी एक्सटर्नल नंबर 18 नंबर के और इंटरनल 20 मार्क्स के हुए। इसमें प्रैक्टिकल्स देखिए, अब हम स्कूल्स का ऑब्जर्वेशन करके आ गए, ठीक है, स्कूल समझ आ गया हमको कैसा करना है, क्या करना है। उसका इंटर्नशिप प्रोग्राम, मतलब हमको यहाँ पर वहाँ पढ़ाने जाना है, ट्रेनिंग लेने जाना है। तो वो ट्रेनिंग कितने महीने की होती है? 4 मंथ की होती है। वो ट्रेनिंग में आपको लेसन प्लान बनाकर वहाँ पर पढ़ाना है, ठीक है, जो भी क्लास मिलेगी आपको। तो वो हुए 100 नंबर के। साथ ही साथ इसमें एक रिकॉर्ड्स बनते हैं, लेसन प्लान हुए, लेसन प्लान के साथ साथ आपका रिफ्लेक्टिव डायरी बनता है एंड सुपरविजर असेसमेंट बनता है, वो हुआ 15 नंबर का। तो टोटल आपका यहाँ पर कितने हो गए? यहाँ पर टोटल हुए 350, जिसमें से आपके जो 200 क्या है थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं और 150 आपके प्रैक्टिकल्स नंबर हैं। इसके बाद हम देखते हैं 4th सेमेस्टर। ये जो 4th सेमेस्टर होता है वो 4th सेमेस्टर में हमको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं? 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। ये हुआ आपका पेपर नंबर 9। पेपर नंबर 9 जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, शाला व समाज। इसके भी एक्सटर्नल नंबर हम थ्योरी का देख रहे हैं, तो 18 नंबर, देन इंटरनल मार्क्स के 20 नंबर, तो टोटल 100 नंबर्स। इसके बाद है आपका पेपर नंबर 10। पेपर नंबर 10 में 2 चीज़ें यहाँ पर, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपको हिंदी भी पढ़ना है और इंग्लिश भी पढ़ना है। भाषा प्रवीणता, इसके पेपर, इसका टोटल, इसमें इंटरनल मार्क्स नहीं होता, इसमें टोटल थ्योरी पेपर होते हैं 100 नंबर के। मतलब आपके जो 50 नंबर है वो हिंदी के रहेंगे और 50 नंबर रहेंगे इंग्लिश के। इस प्रकार से आपके टोटल एक्सटर्नल मार्क्स हुए 100 के। फिर है आपका जो पेपर नंबर 12 है वो इलेक्टिव सेकेंड, इलेक्टिव पार्ट से इसका कोई कनेक्शन नहीं। इलेक्टिव सेकेंड में भी 3 सब्जेक्ट्स हैं। 3 सब्जेक्ट्स में आप अपनी
चॉइस के अनुसार कोई भी या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी पेपर ले सकते हैं, जिसमें से पहला है आपका कंप्यूटर एजुकेशन, दूसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन और थर्ड है टीचिंग ऑफ वैल्यू। तो तीन में से कोई भी आप एक पेपर चूज़ कर सकते हैं। उसकी भी थ्योरी 18 नंबर की, देन इंटरनल मार्क्स है 20 नंबर की। अब इसका प्रैक्टिकल्स देखते हैं क्या क्या प्रैक्टिकल है। ठीक है, इसमें 3 प्रैक्टिकल्स हैं। जैसे पहले है ट्रेनिंग इन योगा स्पोर्ट्स एंड गेम, ये इंटरनल मार्क्स है, ये कॉलेज लेवल पे होता है, जो 15 नंबर्स के होते हैं। आपके साल भर आपने कितना योगा किया, कितनी क्लास अटेंड की, ये सब इस पर डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद है आपका साइकोमेट्रिक असेसमेंट, साइकोलॉजी प्रैक्टिकल्स। इसमें भी 5 प्रैक्टिकल्स कंपलसरी करने होते हैं। ये एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होते हैं, जिसमें से एक्सटर्नल बाहर से आकर आपके प्रैक्टिकल्स चेक करते हैं और वाइवा लेते हैं। उसके आधार पर आपको यहाँ पर नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर है आपका वाइवा वॉस ऑन टीचिंग एक्सपीरियंस। ये है टीचिंग, आपने जो 4 मंथ की जो टीचिंग इंटर्नशिप किया था, ठीक है, उसका वाइवा, वो 3rd सेम में आपने जो टीचिंग की थी ना, इंटर्नशिप की थी, उसका वाइवा इस सेमेस्टर में होता है। 4th सेमेस्टर में ये भी एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है, जिसमें आपको 100 मार्क्स में लेने रहते हैं। ठीक है, वाइवा के आधार पर आपका जो लेसन प्लान है, आपका साल भर का प्रोसेस कि आपने कैसे इंटर्नशिप में कैसे पढ़ाया है, उसके आधार पर आपका यहाँ पर वाइवा होता है। तो इस प्रकार से आपका जो 4th सेमेस्टर है वो कितने नंबर के हुए, आपकी थ्योरी हुई 300 की और प्रैक्टिकल्स कितने के हुए, प्रैक्टिकल हुए हैं आपके 200 के। तो टोटल 500 का आपका 4th सेमेस्टर का स्कीम है, मार्किंग स्कीम है। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ यहाँ पर। तो अब हम चारों सेमेस्टर को मिलाकर अगर हम देखते हैं तो चारों सेमेस्टर पे आपकी टोटल थ्योरी कितनी है, 1130, मतलब 1130 नंबर का आपका थ्योरी है और प्रैक्टिकल 570 का। तो टोटल आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मिलाकर ग्रांड टोटल कितने हुए, 1700 का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड